नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो जो हमारी 50+ क्वेश्चंस वाली जो सीरीज चल रही है PASA MTS पोस्टमैन के एग्ज़ाम के लिए, उसी कड़ी में आज हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने इस पे ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स बना दिए हैं। आप वो सब हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है प्रोडक्ट एंड सर्विस में PLI से रिलेटेड हम जो है कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। PLI की टाइप्स हो गई, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स हैं, कितना क्या उसका जो भी रूलिंग है वो सब इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि PLI बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से बनता ही बनता है। और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको पता है 10 मार्क्स का पूछा जाना है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और उम्मीद करते हैं जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है उससे आपको बेनिफिट हुआ होगा, आपकी तैयारी जो है आपको मौका मिला है और टाइम तैयारी करने का, तो आप बिल्कुल भी इसे गवाइए मत और वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने जो है 99 रुपीज़ वाली जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है उसका भी जरूर फायदा उठाएं। इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दिए जाते हैं और जिसमें MTS पोस्टमैन PASA सभी के लिए जो है मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप हमें जो टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज PLI सर्विस स्टार्टेड। बहुत से क्वेश्चंस इसमें बेसिक क्वेश्चन हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे तो ये आता है तो मैं स्किप कर देता हूँ। नहीं, आप देखिए, आपकी इससे रिवीजन ही होगी, आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है और वो आपके जो है खुद के लिए ही है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप पूरा देखिए। आपको अगर क्वेश्चन आते हैं फिर भी आपकी रिवीजन हो जाएगी और जिन बच्चों को नहीं आते हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। तो PLI कब स्टार्ट हुई थी? PLI हमें पता है कि 1880 जो है 4 में स्टार्ट हुई थी। तो कई बार डेट के साथ भी पूछ लिया जाता है, 1 फेब है या 1 मार्च है। 85 वाले तो काट देंगे, 1 फेब है या 1 मार्च है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 फेब 1884 में जो PLI स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज PLI एक्सटेंडेड टू फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ PNT डिपार्टमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2-3 क्वेश्चन पेपर में आया है प्रीवियस ईयर में कि PNT डिपार्टमेंट की जो फीमेल एम्प्लॉइज थी, पहले पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एक साथ हुआ करता था BSNL और ये, तो उसकी जो फीमेल एम्प्लॉइज थी उसको कब ये सर्विस एक्सटेंड की गई थी? 1884 में तो स्टार्ट की गई, लेकिन फिर फीमेल तक कब एक्सटेंड की गई? 1888 में, 94 में, 95 में या 96 में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1894 में ये सर्विस फीमेल एम्प्लॉइज तक एक्सटेंड कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आर ऑफर्ड अंडर PLI। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। पूछ भी लिया जाता है तो आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये सभी को आता होगा। तो हमें पता है PLI जो है टोटल 6 तरह की सर्विसेज ऑफर करती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ PLI स्कीम होल लाइफ इंश्योरेंस। WLA होल लाइफ इंश्योरेंस जो होती है हमारी जो मेन पॉलिसी है, बेसिक पॉलिसी, उसका अदर नेम क्या है? आपको पता है हमारी जो भी PLI पॉलिसीज हैं, RPLI पॉलिसीज हैं, उनके कुछ हिंदी नाम भी हैं, ठीक है। तो वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि इस पॉलिसी का नाम हिंदी में क्या है या अदर नेम क्या है। तो होल लाइफ इंश्योरेंस का अदर नाम क्या है? संतोष है, सुरक्षा है, सुविधा है या सुमंगल है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षा इसे बोला जाता है, सुरक्षा पॉलिसी होल लाइफ इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस? CWLA, इसका जो दूसरा नाम जो हिंदी नेम है या हिंदी वर्जन है उसे क्या बोला जाता है? संतोष, सुरक्षा, सुविधा या सुमंगल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुविधा इसे बोला जाता है। CWLA को हिंदी में सुविधा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ PLI स्कीम एंडोमेंट एश्योरेंस। EA पॉलिसी जो है मोस्ट कॉमनली जो यूज की जाती है या फिर जो चलन में रहती है पोस्ट ऑफिस में, उसे EA जो पॉलिसी है एंडोमेंट एश्योरेंस, उसे क्या बोला जाता है? उसका अदर नेम क्या है? संतोष, सुरक्षा, सुमंगल या सुविधा? ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा और अगर जिसे नहीं पता है तो उसके लिए बता देते हैं कि इसे संतोष जो है पॉलिसी बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो स्पाउस द्वारा करवाई जाती है, जिसमें एक स्पाउस की सर्विस में होना जरूरी है ना, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जो भी, मतलब एक जो है स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जो है पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है? युगल संतोष, युगल सुरक्षा, युगल जीवन या युगल या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, युगल सुरक्षा। युगल मतलब हिंदी में युगल का मतलब होता है जॉइंट, है ना, यानी दो जने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस? एईए पॉलिसी होती है, ईए हमने पढ़ी थी, एई का अदर नेम क्या है? ठीक है, तो संतोष हमें पता चल गया, सुमंगल सुरक्षा सुविधा क्या है इसका एईए का दूसरा नाम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमंगल इसे बोला जाता है, एईए एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी? चिल्ड्रन पॉलिसी पीएलआई में जो है इसका अदर नेम क्या है, दूसरा नेम या हिंदी नेम क्या है? बाल सुरक्षा, बाल सुविधा, बाल जीवन बीमा या नन ऑफ द अबव? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल जीवन बीमा इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री अंडर WLA पॉलिसी। होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी में मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, मतलब कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए और कम ज्यादा से ज्यादा उम्र पॉलिसी लेने के लिए कितनी होनी चाहिए होल लाइफ एश्योरेंस में? 19 से 40 साल, 19 से 55 साल, 19 से 60 साल या 20 से 45 साल? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 से 55 साल जो है इसकी लिमिट होनी चाहिए पॉलिसी लेने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम सम अश्योर्ड अंडर WLA पॉलिसी? होल लाइफ एश्योरेंस के अंडर मिनिमम सम अश्योर्ड कितना है? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा भी पूछा जा सकता है, तो मोस्टली पीएलआई पॉलिसीज में मैक्सिमम 50 लाख की लिमिट है। ठीक है, मिनिमम पूछा गया है, मिनिमम कितना होगा? 50,000 है, 5 लाख है, 20,000 है या 10,000 है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 20,000 रुपए मिनिमम इसका सम अश्योर्ड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच टाइम द लोन कैन बी टेकन अंडर WLA पॉलिसी? होल लाइफ एश्योरेंस से ही रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है पहले वाले। ठीक है, हम पॉलिसी वाइज चलेंगे, सीरियल वाइज, तो आपको याद रहेगा कितने टाइम बाद लोन लिया जा सकता है होल लाइफ एश्योरेंस में? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल बाद? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 साल जो है, 4 साल के बाद WLA पॉलिसी में लोन लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मच टाइम द WLA पॉलिसी कैन बी सरेंडर? तो ये देखिए होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी के हमने 4 क्वेश्चन क्या देखे, कितने टाइम बाद लोन लिया जाता है, कितने टाइम बाद सरेंडर की जाती है, क्या उसकी मिनिमम और मैक्सिमम एज और मिनिमम सम अश्योर्ड कितना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्निकल अगर कुछ होगा, कुछ चेंज करके पूछेगा तो वो अलग चीज है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन यही बनेंगे। तो कितने टाइम बाद सरेंडर की जा सकती है होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी? 1 साल, 2 साल, 3 साल या सरेंडर नहीं की जा सकती? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 साल बाद जो है ये सरेंडर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री अंडर CWA? अब CWLA पॉलिसी आ गई, कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, मतलब होल लाइफ इंश्योरेंस में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है कुछ टाइम बाद, इसके जो भी रूलिंग है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री पूछी गई है, 19 से 45 साल है, 19 से 50 साल है, 20 से 45 साल है या 21 से 45 साल है? इसमें जो है 19 से 50 साल जो इसका आंसर बनेगा, और उसमें हमने देखा था 19 से 55 साल। ठीक है, तो ये बेसिक इसका डिफरेंस है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 से 50 साल कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो मिनिमम और मैक्सिमम एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम सम अश्योर्ड अंडर कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस? मिनिमम सम अश्योर्ड कितना है? तो मिनिमम सम अश्योर्ड मोस्टली 20,000 ही रहेगा और मैक्सिमम 50 लाख ही रहेगा। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जहां पर चेंज होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन देखते हैं आफ्टर हाउ मच टाइम लोन कैन बी टेकन अंडर CWLA पॉलिसी? अब होल लाइफ इंश्योरेंस में तो 4 साल बाद लोन ले सकते हैं ना, कन्वर्टेबल में कितने साल बाद ले सकते हैं? 1, 2, 3 या 4 साल बाद?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4 साल बाद। तो ये भी सेम ही रहेगा पिछली वाली से, होल लाइफ से और कन्वर्टेबल लोन। फिर है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस को सरेंडर कब किया जा सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। होल लाइफ तो हमें पता 3 साल बाद सरेंडर की जा सकती थी, और कन्वर्टेबल होल लाइफ भी बिल्कुल उसी की तरह ही, अगर 4 साल बाद लोन है तो सरेंडर भी ये 3 साल बाद की जाएगी, तो सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री अंडर ईए पॉलिसी। अच्छा, अब ईए पॉलिसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा, आपने जो पॉलिसी कराई है वो भी ईए ही होगी। बहुत कम लोग जो है डब्ल्यूएलए पॉलिसी कराते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए कराते हैं या मिड टर्म के लिए वो ईए कराते हैं। एंडोमेंट एश्योरेंस ज्यादा चलने वाली, ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी भी यही है, ठीक है। इसे जो है संतोष बोला जाता है, हिंदी नाम भी आपको इसका याद होगा, ठीक है। तो इसकी मिनिमम एज ऑफ एंट्री, इसके सम एश्योर्ड, इसका लोन, ये वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पक्का याद रखने हैं। तो ईए में जो मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 19 से 50 या 19 से 55 या 19 से 60 या 21 से 45। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 19 से 55 साल। इसमें जो है होल लाइफ इंश्योरेंस के जितना इसका एज का क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। फिर मिनिमम सम एश्योर्ड सेम है, 20,000 ही रहेगा कम से कम मिनिमम सम एश्योर्ड। आगे है आफ्टर हाउ मच टाइम लोन कैन बी टेकन अंडर ये पॉलिसी। अभी ये पॉलिसी में लोन भी बहुत लिया जाता है, बहुत प्रचलन में रहता है, तो कितने टाइम बाद लोन लिया जा सकता है। अब होल लाइफ में और कन्वर्टेबल होल लाइफ में आपने देखा लोन जो है 4 साल बाद और सरेंडर 3 साल बाद, लेकिन ईए पॉलिसी में जो है लोन वो 3 साल बाद लिया जा सकता है, ठीक है। ये इसमें फर्क है कन्वर्टेबल होल लाइफ और होल लाइफ में, ठीक है। और सरेंडर कितने टाइम बाद की जा सकती है, तो सरेंडर के लिए बिल्कुल सेम रहेगा ऑप्शन सी 3 साल बाद। सरेंडर में तीनों का अभी तक हमने देखा 3 साल है, लोन में चेंज है, डब्ल्यूएलए और सीडब्ल्यूएलए में 4 साल और ईए पॉलिसी में 3 साल। आपने ऐसे डिफरेंस याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। फिर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली नॉन पीएलआई पॉलिसी स्कीम। कौन सी पॉलिसी जो पीएलआई स्कीम है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा बिकती है, बहुत ज्यादा करवाई जाती है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहती है। तो ये हमने अभी आपको बताया था ईए पॉलिसी, ऑप्शन बी जो है संतोष जिसे बोला जाता है एंडोमेंट एश्योरेंस, ये ज्यादा प्रचलन में रहती है। What is the minimum and maximum age of spouse for entering joint life policy? joint life policy हमने पढ़ा था युगल सुरक्षा ना, तो उसमें बताया था स्पाउस होगा, हस्बैंड वाइफ ही जो है इस पॉलिसी को करवा सकते हैं, और उनमें से एक बंदा जो है वो एलिजिबल होना चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएट हो, डिग्री होल्डर हो, प्रोफेशनल हो, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मिनिमम और मैक्सिमम एज पूछी है 20 से 44 साल होनी चाहिए, 21 से 45 साल, 19 से 45 साल या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 से 45 साल जो है स्पाउस की एज होनी चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए। फिर वही मिनिमम सम एश्योर्ड जॉइंट लाइफ पॉलिसी में कितना होना चाहिए, 20,000 रुपए, बिल्कुल ये सब में सेम है, ठीक है। आगे है आफ्टर हाउ मच टाइम लोन कैन बी टेकन अंडर जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ये उस बच्चे को ही आता होगा जिसने डिटेल में सारी चीजें पढ़ी है और जिसे पूरी रूलिंग पीएलआई की याद है। तो हमने देखा डब्ल्यूएलए और सीडब्ल्यूएलए पॉलिसी में 4-4 साल बाद लोन ले सकते हैं, ये पॉलिसी में 3 साल बाद, है ना। लेकिन जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में कब लोन ले सकते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 3 साल के बाद जो है इसमें लोन लिया जा सकता है। फिर है कितने टाइम बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है, 5 साल, 10 साल, 3 साल या कांट बी सरेंडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 साल बाद। तो इसमें दोनों फीचर ईए पॉलिसी जैसी है, 3 साल बाद लोन है और 3 साल बाद सरेंडर है। और डब्ल्यूएलए और सीडब्ल्यूएलए का दोनों का सेम है, 4 और 3, 4 और 3, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते। 27वां क्वेश्चन है What is the minimum and maximum age of entry in AEA policy for 20 years? एक EA के बाद होती है AEA policy, Anticipated Endowment Assurance इसे बोला
जाता है। ठीक है, ये इसे मनी बैक पॉलिसी भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो एक मनी बैक होती है 20 इयर्स के लिए, एक होती है 15 इयर्स के लिए। तो 20 इयर्स के लिए अगर मनी बैक पॉलिसी करवानी है तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री कितनी होगी ये पूछा गया है। 19 से 35 साल, 19 से 40 साल, 19 से 45 साल या 20 से 40 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 से 40 साल। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम एज ऑफ एंट्री होनी चाहिए। वही एईए पॉलिसी में पूछ लिया कि अगर 15 साल का टर्म है, 15 साल का टर्म है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना, मिनिमम 19 ही रहेगी और मैक्सिमम जो है 40 से बढ़ के 45 कर दी जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 40 तक थी तो 20 साल के लिए थी और 45 तक है तो 15 साल के लिए। तो 60 साल तक मैक्सिमम आप इसको याद रख सकते हैं। कोई भी ट्रिक आप अपना सकते हैं जैसे आपको फिजिबल लगे। अगला क्वेश्चन है विच पीएलआई पॉलिसी इज कॉल्ड मनी बैक पॉलिसी। बिल्कुल जैसा अभी हमने आपको बताया एईए पॉलिसी जो है एंडोमेंट एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, इसको मनी बैक पॉलिसी भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ पीरियड के बाद आपके पास जो है 3 जो किस्तों में जो आपके पास पैसे आते रहते हैं, इसलिए इसे मनी बैक पॉलिसी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सम अश्योर्ड अंडर एईए। एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस के अंदर सम अश्योर्ड मैक्सिमम कितना सम अश्योर्ड कर सकते हैं तो 50 लाख, सभी में ही ये लिमिट चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एंट्री इन चिल्ड्रन पॉलिसी। अब चिल्ड्रन पॉलिसी जो है वो लास्ट टाइप है, सिक्स्थ टाइप, सिक्स्थ हम बोल सकते हैं, है ना। हमने पढ़ ली WLA, CWLA, EA और जॉइंट लाइफ और AEA, है ना। फिर आ गई चिल्ड्रन पॉलिसी, तो ये 6 टाइप हो गई। ठीक है, इसके हमने रूलिंग पढ़ ली। अब चिल्ड्रन पॉलिसी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बिल्कुल भी आपको इसको जो है लाइटली नहीं लेना है, इससे ट्रिकी से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो मिनिमम एज ऑफ एंट्री भी बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए चिल्ड्रन पॉलिसी में आने के लिए, एंटर करने के लिए बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम। 10 से 20 साल, 5 से 18 साल, 5 से 20 साल या 5 से 15 साल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5 साल कम से कम और 20 साल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए चिल्ड्रन पॉलिसी लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम लिमिट ऑफ सम अश्योर्ड अंडर चिल्ड्रन पॉलिसी। अच्छा, बाकियों में मिनिमम 20,000, मैक्सिमम 50 लाख, है ना, ये हमने पढ़ लिया। मिनिमम 20,000 है ना। चिल्ड्रन पॉलिसी में पूछा है मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम नहीं मैक्सिमम बताना है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 लाख। मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक जो है चिल्ड्रन पॉलिसी में सम अश्योर्ड किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एलिजिबल फॉर चिल्ड्रन पॉलिसी। तो जो एक हस्बैंड वाइफ है उनके मैक्सिमम कितने बच्चे एलिजिबल है चिल्ड्रन पॉलिसी लेने के लिए। ऐसा नहीं कि 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं तो सारे एलिजिबल है, उसकी एक लिमिट रखी गई है। 1, 2, 3 या 4 ये हमारे पास ऑप्शन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 बच्चे जो है चिल्ड्रन पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर हाउ मच टाइम द चिल्ड्रन पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड। चिल्ड्रन पॉलिसी को कितने टाइम बाद सरेंडर किया जा सकता है। अब ये जो चिल्ड्रन पॉलिसी के जो सरेंडर और लोन वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको मार्क करके रख लेना है। ठीक है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको रटे होनी चाहिए कि चिल्ड्रन पॉलिसी में लोन कब लिया जाता है और चिल्ड्रन पॉलिसी में सरेंडर कब किया जाएगा। हमने WLA और CWLA वो देख लिया, EA और AEA में देख लिया, है ना, और जॉइंट लाइफ में देख लिया। इन सब की रूलिंग तो हमें पता चल गई। चिल्ड्रन पॉलिसी में क्या रूलिंग है, मिनिमम भी अलग है ना, मैक्सिमम या अमाउंट अलग है, एज भी अलग है, लोन और सरेंडर की रूलिंग भी अलग है। तो चिल्ड्रन पॉलिसी में जो है ना तो लोन लिया जा सकता है और ना ही से सरेंडर किया जा सकता है। दोनों का ऑप्शन डी हो जाएगा 34 और 35 का, ना लोन लिया जा सकता है और ना इसे सरेंडर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये डेट के साथ पूछा जाता है हमेशा, है ना। तो डेट भी आपको याद रखनी है कि चिल्ड्रन पॉलिसी है वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी। 20 जून 2006 को, 20 जनवरी 2006 को, 20 जनवरी 2007 को या 20 जनवरी 2008 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 जो है हमने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है,
तो इसे बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। जो भी पीएलआई की डेट, आरपीएलआई की डेट, स्टार्टिंग डेट फेब है, जन है, और चिल्ड्रन पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस की गई, कुछ भी नई चीज होती है उसकी डेट भी आपको याद रखनी है कि आपका जो 1 मार्क्स है वो भी कटे नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जैन 2006, 20 जनवरी 2006 को। ठीक है, जनवरी आपको याद रखना है, 2006 आपको ईयर याद हो जाएगा, जनवरी आपको याद रखना है। ऐसा नहीं होगा कि 20 जनवरी दे दिया, 21 जनवरी दे दिया, 22 जनवरी, इतना क्लोज भी कम चांसेस है ऑप्शन देने के, तो जनवरी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। When will PLI policy marked as lapsed if it was in force below 3 years? अच्छा, अब पूछा है PLI पॉलिसी जो है अगर उसे चलते हुए 3 साल से कम हुए हैं ना, बिलो 3 ईयर है, तो उसको लैप्स कब मान लिया जाएगा, कितनी डिफॉल्ट के बाद जो है उसे लैप्स मान लिया, लैप्स मतलब उसे निर्जीव मान लिया जाएगा, उसे फिर दोबारा मेडिकल करवाना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो इसमें 2 चीजें होती है, एक पॉलिसी जो 3 साल से कम चली है और एक पॉलिसी जो अबव 3 ईयर है ना, उनमें दोनों में अलग अलग रूलिंग है। तो अगर 3 साल से कम है तो उसमें अगर 2 महीने डिफॉल्ट है तो 6 महीने, 3 महीने या 4 महीने, कब जो कितनी डिफॉल्ट के बाद उसे जो है लैप्स मान लिया जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 महीने। 3 महीने अगर उसका वो प्रीमियम नहीं भरा तो उसे लैप्स मान लिया जाएगा। इसमें क्या होगा, 3 महीने नहीं, सॉरी 6 महीने, 6 महीने जो है ऑप्शन बी, 6 महीने अगर प्रीमियम जमा नहीं किया तो उसे लैप्स मान लिया जाएगा। और अगर पॉलिसी जो है वो 3 साल से ऊपर चली है, अबव 3 ईयर है, तो उसकी 12 डिफॉल्ट के बाद उसे जो है 12 महीने किस्त ना जमा करने के बाद जो है उसे लैप्स मान लिया जाएगा। ठीक है, ये 2 रूलिंग है। फिर है अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द रिबेट विल बी गिवन ऑन पीएलआई प्रीमियम। हमें पता है कि हमें इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उस पर रिबेट दी जाती है ना, जो हमारा 1.5 लाख पर रिबेट आता है उसमें रिबेट दी जाती है, लेकिन वो कौन से सेक्शन के अंडर रिबेट दी जाती है ये भी पूछ लिया जाता है। तो 80C, 80D, 80E या 80F कौन सा जो सेक्शन होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 80C के अंडर जो है इसे रिबेट दी जाती है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर पीएलआई पॉलिसी। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन जो है वो पीएलआई पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। हमें पता है पीएलआई पॉलिसी पहले सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉइज तक थी, फिर पीएनटी एम्प्लॉइज, फिर स्टेट गवर्नमेंट और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ऑटोनोमस बॉडीज है ना, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर जो है, फिर इसे एक्सटेंड करके प्रोफेशनल्स तक है ना, फिर अब डिग्री होल्डर, सभी मोस्टली काफी जो इसमें ऑडियंस कवर कर दी गई है ना। तो अब इसमें पूछा है 4 ऑप्शन में से कौन जो है पीएलआई पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं है। प्रोफेशनल्स बिल्कुल है, प्रोफेशनल्स डॉक्टर, लॉयर, टीचर जो भी हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी एलिजिबल है। कैजुअल लेबरर्स, कैजुअल लेबर्स जो हैं ऑप्शन डी, ये एलिजिबल नहीं है पॉलिसी लेने के लिए। तो ये थी जो आज के जो क्वेश्चन थे पीएलआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों साथियों तक वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और उम्मीद है आपकी तैयारी जो है ऐसे ही चल रही होगी। आपको हमारी इस वीडियो से रिलेटेड या पिछले कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा, आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से एग्जाम से रिलेटेड या पेड बैचेस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होगी, आप हमें जो है मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और हमारा 99 रुपीज़ वाली मॉक टेस्ट बैच सीरीज जो चल रही है उसका फ़ायदा जरूर उठाएं। बहुत ही कम रेट में हमने जो मिनिमम रेट्स में ये मॉक टेस्ट बैच सीरीज चलाई है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।